हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन में आपको सोशल साइंस के कुल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 के दृष्टिकोण से रामबाण साबित है। और आपसे ये वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होगा। इसके बाद आप परीक्षा में क्वेश्चन को चुटकियों में हल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन के प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है हमारा, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, ऑप्शन बी सेडोवा, ऑप्शन सी साइडाइन और ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए सेडॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दूसरा की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए, इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टालिन ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन डी केरेंस्की ने। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, द मदर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुर्गनेव ने, ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न चौथा की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा, इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी ये किस महादेश में पड़ते हैं? ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूरोप। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पांचवा की ओर। पांचवा प्रश्न है हमारा, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1910 और ऑप्शन डी 1911। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1910। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930 डांडी, ऑप्शन बी 1920 भुज, ऑप्शन सी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन डी 1930 इलाहाबाद। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1930 और डांडी। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ था? गाइज अगर आप हमारा पिछला सेशन देख चुके होंगे तो आप ये प्रश्न का जवाब सही देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हो चुका है। तो इसके लिए ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1922 और 6 फरवरी 1921। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न आठवां की ओर। आठवां प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए न्यू स्पार्क, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी यंग इटली और ऑप्शन डी द फ्री प्रेस जनरल। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यंग इटली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नौवां की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 21 जुलाई 1944, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1945, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 23 सितंबर 1944। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21 जुलाई 1944। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न दसवां की ओर। दसवां प्रश्न है हमारा, संसार निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी कोलकाता। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लंदन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11वां की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी अजैव और ऑप्शन डी अचक्रीय। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12वां की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 70%। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 65%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 13वां की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस प्रांत में यानी किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तरांचल और ऑप्शन डी यूपी। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तरांचल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14वां की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 69% और ऑप्शन डी 65%। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 71%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक गैस किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कोयला। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16वां की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला।
तो ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वां की ओर। 17वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी मूंगफली। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉफी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। 18वां प्रश्न है हमारा, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? गाइज ये भी प्रश्न पिछला सेशन में हो चुका है। ऑप्शन ए दरभंगा जिला, ऑप्शन बी भागलपुर जिला, ऑप्शन सी बेगूसराय जिला, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर जिला। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय जिला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा, मंदार झील बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका और ऑप्शन डी बक्सर। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने संख्या में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांका। ये भी प्रश्न पिछला सेशन में हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 20वां की ओर। 20वां प्रश्न है हमारा, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पठार, ऑप्शन सी मैदान और ऑप्शन डी जल। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 21वां की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। 22वां प्रश्न है हमारा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। 23वां प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी लॉस्की, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी गेटल। तो गाइज 23वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉस्की। ये लॉस्की ने कहा था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां प्रश्न है हमारा, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में कितने % मतदाता अर्थात वोटर हैं? ऑप्शन ए 61 करोड़, ऑप्शन बी 71 करोड़, ऑप्शन सी 81 करोड़, ऑप्शन डी 91 करोड़, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 71 करोड़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ लिखा हुआ है नहीं। तो इस प्रश्न के लिए हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 26वां, इनमें से कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय? ऑप्शन ए सभी राजनीतिक दलों की बैठक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो ये प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ये निर्धारित करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 27वां की ओर। 27वां प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं प्रश्न, दलित पैंथर्स, ठीक है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, यानी कौन कार्य इससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी दलित सेना का गठन, ऑप्शन सी भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति और ऑप्शन डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो गाइज 27वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दलित प्रथा का उन्मूलन। इसके अलावा जो बी है, सी है और डी है, ये तीनों दलित पैंथर्स का कार्य था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां प्रश्न है हमारा, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्वीडन और ऑप्शन डी भारत। तो गाइज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन डी भारत। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 29वां की ओर। 29वां प्रश्न है हमारा, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? ऑप्शन ई एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 30वां की ओर। 30वां प्रश्न है हमारा, आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह कथन किसका है? यानी ये कथन कौन बोले थे? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी पीगू। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पीगू, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी दिल्ली। तो गाइज पिछड़ा राज्य तो बिहार को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 32वां, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को
साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200 और ऑप्शन डी 50। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 100। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। 33वां प्रश्न है हमारा, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो 33वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे कम है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 34वां की ओर। 34वां प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1988। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1986। ठीक है, 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 35वां की ओर। 35वां प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 36वां की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए उदारीकरण को, ऑप्शन बी निजीकरण को, ऑप्शन सी वैश्वीकरण को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइज इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 37वां की ओर। 37वां प्रश्न है हमारा, साख का क्या अर्थ है? यानी साख का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए विश्वास करना, ऑप्शन बी ऋण लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 37वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रतिज्ञा पत्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। 38वां प्रश्न हमारा, भारत में सभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 192, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 190, ऑप्शन डी 199। तो गाइज 38वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 196। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 39वां की ओर। 39वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी आपको ये बताना है कि मानव जनित आपदा कौन कौन है। ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी महामारी और ऑप्शन डी है ए एंड बी। ठीक है, तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कमेंट सेक्शन में और इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी। ठीक है, जो सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद है ये दोनों मानव जनित आपदा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आप जानते ही होंगे कि क्वेश्चन फॉर यू के लिए यानी आपके लिए है और ये प्रश्न को हम दोहराते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ठीक है, यानी भूकंप का जहां जो जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अनुकेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके और वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तथा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर दे तथा उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको दबा दे ताकि जब भी हम नए वीडियो आपके लिए लेके आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका एग्जाम अच्छे से जाए इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।